नवरात्र उत्सव जिसकी शुरुआत चीफ सेक्रेटरी माननीय आरम जी ने की और आज दूसरा नवरात्र मैं अभी आपने देखा कि नवरात्रा शोभा यात्रा की शुरुआत दीप जलाकर भारत के इसलिए ऐसी की गई है। अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही अब झांकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप दर्शक हो जाएंगे। शोभा यात्रा के दौरान ढोल की थाप बहुत अहमता दे रहती है। बड़ी संख्या में दर्शक, सुरक्षा बल, पुलिस के जवान सुरक्षा इंतजामों का पूरी तरह से इंतजाम करते हुए इस शोभा यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं इस शोभा यात्रा के दौरान निकाली गई लेजर शो आकर्षण का केंद्र है। आइए आपको माता वैष्णो देवी की अमर कहानी। कहा जाता है कि वह काल जब देवी असुरों का संहार करने में व्यस्त थी, तब उनकी तीन मुख्य अभिव्यक्तियां थी: माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। लेजर शो के माध्यम से माता रानी की कहानी को दर्शाया जा रहा है। यह पहली बार है कि नवरात्र महोत्सव में लेजर शो को आयोजकों द्वारा स्थान दिया गया है। दर्शकों द्वारा तेजस के संगम से एक सुंदर बाला उत्पन्न हुई। उस बालिका ने पूछा, मुझे क्यों बनाया गया? देवी ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे इसलिए बनाया है ताकि वो पृथ्वी पर रहे और अपना समय धर्म के मन को बनाए रखने में व्यतीत करे। देवी ने आगे कहा, अब जाओ और रतनकर और उनकी पत्नी के घर में जन्म लो, जो भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं और जो हमारे महान भक्त है। आप अपनी धार्मिकता को बनाए रखें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से विकसित करें ताकि आप पहुंच सके चेतना के उच्च स्तर पर। एक बार जब आप चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो आप विष्णु में विलीन हो जाएंगे। दर्शकों, जो माता रानी की कहानी है जिसको लेजर शो के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। बाद में रतनकर और उनकी पत्नी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दंपति ने बच्चे का नाम वैष्णवी रखा। बच्चे ने बचपन से ही ज्ञान की जिज्ञासा दिखाई, जो कि न किसी संसारी शिक्षण से या प्रशिक्षण से चुप हो सकती थी। इसके बाद वैष्णवी ने ज्ञान की खोज वेदों से शुरू की और जल्द ही सीख लिया कि किस तरह से ध्यान किया जा सके। उसे इस बात का एहसास हुआ कि ध्यान और तपस्या है जिसे उसके बड़े उद्देश्य की तरह ले जा सकती है। वैष्णवी ने इस प्रकार सभी घरेलू सुख सुविधाओं को त्याग दिया और तपस्या के लिए गहन जंगल में चली गई। इस बीच भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान वैष्णवी के पास आए। वैष्णवी ने उन्हें पूरे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया और तुरंत उन्हें अपने आप में विलीन करने के लिए कहा ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो सके। भगवान राम वनवास की समाप्ति के बाद फिर से उनके पास आएंगे। श्री राम कि उसके निर्माता के साथ एक होने का उपयुक्त समय कभी नहीं आया है
और वो समय अंततः कलयुग में आएगा जब वे अपने कल के अवतार में होंगे। राम ने उन्हें ध्यान करने और त्रिपुरा पहाड़ियों में आश्रम स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि उनके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा किया जा सके, ताकि मानव जाति को आशीर्वाद दिया जा सके और गरीबों तथा जरूरतमंदों को उनके कष्टों से मुक्ति मिल सके। तभी कृष्ण उसे अपने आप में मिला लेंगे। वैष्णवी तुरंत उत्तर भारत के लिए रवाना हुई और अत्यधिक कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने वहां अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान करने लगी। जैसे कि भगवान राम ने भविष्यवाणी की थी, उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनके आशीर्वाद के लिए उनके आश्रम में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, महायोगी गोरक्षनाथ जी, जो अतीत के दौरान भगवान राम और वैष्णवी के बीच की घटना के साक्षी थे, ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वैष्णवी उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं। इसलिए उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ जी को भेजा। आश्रम का पता लगाने पर भैरवनाथ ने वैष्णवी को गुप्त रूप से देखना शुरू कर दिया और महसूस किया कि साधु होने के बावजूद अपने साथ धनुष और तीर रखती थी, इसके साथ हमेशा वानर रहते थे और एक शेर भी। भैरवनाथ वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर मोहित हो गए और वैष्णवी को उसे शादी करने के लिए प्रस्तावित करने लगे। इस बीच वैष्णवी के इस आयोजन के माध्यम से माता रानी की कथा को दर्शाने का प्रयास लेजर शो के माध्यम से किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस शो को नवरात्रा महोत्सव में शामिल किया गया है। इसका शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है कि माँ भगवती जो त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, वह की जो कथा जो है वो हर कोई जन जन तक पहुंच सके। ये प्रयास काफी सराहनीय है और जिसकी हर किसी द्वारा सराहना की जा रही है। पवित्र माना जाता है और जैसे कि सामान्य हिंदू परंपरा है, भक्त आगे बढ़ने से पहले इसमें स्नान करना पसंद करते हैं। इस नदी का नाम दो शब्दों बाघ और गंगा से आता है। बाघ का अर्थ तीर और गंगा का अर्थ पवित्र नदी गंगा। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने पवित्र गुफा के रास्ते में अपने तलकश से इसलिए इसका नाम बाल गंगा पड़ा। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने इसमें डुबकी लगाई थी और वहाँ अपने बाल यानी केश धोए थे। इस प्रकार कुछ लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं। शोभा यात्रा लगभग तैयार हो चुकी है। संबोधन के बाद शोभा यात्रा को यहाँ से रवाना किया जाएगा, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मुख्य मंदिर की यात्रा के दौरान आधा रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ ने इस गुफा में 9 मंदिर तक भैरवनाथ से खुद को छुपाया था। जब भैरवनाथ की गुफा में प्रवेश किया तो बल्कि के साथ एक नया मार्ग बना लिया और आगे चली गई। लेकिन भैरवनाथ ने पवित्र गुफा तक मां का पीछा किया। तब देवी के टकराव से बचने की कोशिश करने के बावजूद भैरवनाथ ने उसका पीछा करना जारी रखा तो देवी को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। भैरवनाथ को अपना अंतिम भाग्य तब मिला जब गुफा के मुहाने के ठीक बाहर देवी ने उसका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जा गिरा। मृत्यु पर भैरवनाथ को अपने उद्देश्य की असफलता का एहसास हुआ और उन्होंने मां से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। शक्तिमान माता ने भैरव को दया की और उन्हें वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन होने के बाद भैरव के दर्शन करने होंगे और तभी एक भक्त की यात्रा पूरी होगी। इस बीच वैष्णवी ने अपने मानव रूप को छोड़ने का फैसला किया और चट्टान का चेहरा मानकर उसने अपने आप को हमेशा के लिए ध्यान में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार वैष्णवी तीन सिरों वाली 5.5 मीटर ऊंची चट्टान के रूप में शीर्ष पर पिंडी के रूप में प्रकट हुई। एक भक्त का अंतिम गंतव्य यही है। ये पिंडी श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में जानी जाने वाली पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती है, जो सभी के लिए अत्यंत पूजनीय है। यादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
यह दृश्य जिसमें माता की कहानी प्रस्तुत की गई। ये जो हमारा अभी आप नवरात्रा देखेंगे फेस्टिवल 27वां शोभा यात्रा के नवरात्रा फेस्टिवल है और इसमें आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय डीसी मैडम श्रीमती रवीना अग्रवाल जी मंच पर उनके साथ जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म श्रीमती सुनैना शर्मा जी, एसडीएम कटरा श्री सुरेश जी, एसडी कटरा श्री अमित बसिन जी, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी कटरा श्री देवल हिंदू जी, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म श्रीमती अंबिका शर्मा जी और डीडीसी कटरा श्रीमती निर्मला जी। आप सबका 27वें नवरात्रा फेस्टिवल में सनातन धर्म सभा कटरा और जनता कटरा से कटरा की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत। ये जो 27वां नवरात्रा फेस्टिवल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हर वर्ष यहाँ कटरा में मनाया जाता है। पिछले 2 साल में कोविड के कारण सिंबॉलिक तरीके से नवरात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। उसमें सनातन धर्म सभा की तरफ से गांव-गांव में जाके इसके प्रोग्राम किए गए। लेकिन 2 साल के बाद पूरे फुल फ्लेज तरीके से कटरा में नवरात्रा फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। इसमें माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम पे बना रहे और इसमें जो मुख्यतः आज अपनी दूसरा नवरात्रा है, कल पहले नवरात्रा में इसका शुभारंभ किया था। चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक तो ये जो है शोभा यात्रा जिसमें झांकियां प्रस्तुत की जाती है। कड्डी है तो सदी जो चलाइए रखे चलिए और साथ में पहले दिन इवेंट रहेगा डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन जो आश्रम। इसके साथ में माता की कहानी नटरंग द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में ये सीबीसी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं कटरा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में। और वहाँ पे एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन भी लगाई गई है। यहाँ कटरा में हर दिन सुबह सुबह प्रभात फेरी का कार्यक्रम होता है। साथ में जो दंगल जो 1 दिन का प्रोग्राम है वो 2 अक्टूबर को है स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में। भगवत कथा हर दिन रघुनाथ मंदिर में, 1 दिन कवि सम्मेलन भी रहेगा, उसके साथ हास्य दिन प्रतियोगिता रहती है और एक पेरेंट्स को होता है स्पेशल चिल्ड्रन का सेंटर के ऑडिटोरियम में। इसमें आज की जो शोभा यात्रा है उसको शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती रवीना अग्रवाल जी के आप यहाँ मंच पर आकर एडी की लाई नवरात्रा महोत्सव भी अपना दर्शकों आप देख रहे हैं इस समय कटरा में नवरात्रा महोत्सव में निकली शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में विभिन्न रूपों को दर्शाया जा रहा है।
आपको अन्य रूपों को भी ये सांस्कृतिक नृत्य है। छोटे छोटे बच्चे विभिन्न किरदारों में, माँ के रूप में, भक्तों के रूप में अपने विभिन्न दृश्यों को दिखा रहे हैं, जिस नज़ारे को हर कोई अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता नजर आ रहा है। उद्देश्य एक ही है, हर राज्य की डुग्गर संस्कृति सह बाहरी राज्यों की संस्कृति को दर्शाना व माता रानी के विभिन्न रूपों से पूरे नवरात्रा महोत्सव को अधिक भक्तिमय करना है। यही इस नवरात्रा महोत्सव का जो है आगाज का मुख्य उद्देश्य है। अभी इस बारे में नवरात्रा महोत्सव को संबोधित करती जिला उपायुक्त, आइए उनसे जानें। जितने भी यहाँ पर आए सब ये जाकर जो आपके लिए एक्टिविटीज प्रोग्राम्स इन्होंने रखा है उसको देखें और अपने साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं और आपके हर बार जो भी लोग हैं उनको बताएं। इस बार सिर्फ कटरा में नहीं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम्स रखे हैं, कठुआ में रखा है और इसलिए जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है वो वहाँ पर भी जाए और ज़रूर देखे और एंजॉय करे इसको, नवरात्रों को। माता की कृपा है और मैं सभी को जो हमारी ब्लेसिंग्स जो माता हर आपको देती है, आप उम्मीदों के साथ आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, कुछ आशाओं के साथ आते हैं। हम सभी की तरफ से आपको शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि आपकी जो भी आशाएं हैं, जिस आशाओं के साथ आप यहाँ हैं, आपकी माता रानी पूरा करे। धन्यवाद। अभी अभी जिला उपायुक्त यासीन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। धन्यवाद मैडम, आपने जैसे बताया कि पूरे यूटी में नवरात्रा फेस्टिवल के दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यक्रम किए जाएंगे। तो यहाँ कटरा में जो नवरात्रा उत्सव को मनाने का मेन मकसद जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट का, कि ज्यादा से ज्यादा यात्री यहाँ पर आए और हमारे जम्मू के सांस्कृतिक कल्चरल को देखें, समझें और माँ वैष्णो माता का आशीर्वाद लेके यहाँ पे जाएं, क्योंकि माँ वैष्णो देवी हर एक की मुरादें पूरी करती है और उसके ही लिए यहाँ पे अलग अलग रियासतों से, इवन के विदेशों से भी यहाँ पे यात्री आते हैं और इस नवरात्रा महोत्सव का आनंद उठाते हैं। तो अब जैसे कि झांकियां शुरू की जाएंगी, तो मैं जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सनातन धर्म सभा के, उनसे निवेदन करूंगा कि झांकियों को शुरू करने का उसको शुरू करवाएं। तो सबसे प्रथम जो हमें सामने झांकी दिख रही है उसमें कलश है और छोटे कलशों में जो 7 माता लगाई गई है, यही हमारे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है। हर 9 दिन हर घर में 7 लगाई जाती है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उसमें माता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो मैं झांकियों की प्रस्तुति के लिए मंच पर निमंत्रण देने जा रहा हूँ श्रीमती आशा को कि वह आगे मंच का संचालन करेगी। जय माता दी। सबसे प्रथम जो झांकी है वो कलश यात्रा जाएगी हमारी।
अभी अभी आपने सुना कि इस नवरात्रा महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु कटरा में पहुंचे और जो दर्शनों को आए यात्री है उन्हें आनंदित भजनों के माध्यम से अन्य प्रोग्राम जो लगातार शुरू हो रहे हैं। अभी यात्री वहां से निकला शुरू होता है के पीछे जो आप देख सकते हैं कि डोगरी डोगरी सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दर्शकों को मनमोह रही है। जो दर्शक है वो इस नज़ारे को अपने अपने मोबाइल पे कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। उद्देश्य एक है, पर्यटकों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कि मोबाइल में शूट करते बहुत से जो दर्शक देखे जा रहे हैं। माता रानी के जो ब्रह्मचारिणी रूप है उसे भी दर्शाया गया है। बखूबी सनातन धर्म सभा द्वारा बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि दर्शकों की जो भीड़ है वो सड़क के दोनों ओर बढ़ी हुई है। ये दर्शक अपने अपने मोबाइल कैमरे से इस मनमोहक नजारे को कैद करते नजर आ रहे हैं। दर्शकों की भीड़ सड़क के दोनों ओर है। डोगरा कल्चर, डोगरी नृत्य खुद यात्रा में हर साल की तरह दर्शाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते इस आयोजकों द्वारा थोड़ा कमी लाई गई थी, पर इस बार हालात समाज हो रहा है। इस आयोजन में सनातन धर्म सभा के विशेष भूमिका है, क्योंकि इस शोभा यात्रा में सनातन धर्म सभा अपना विशेष योगदान देते हुए इसे सफल बनाने का प्रयास करिए। सनातन धर्म सभा के सदस्य इसे आयोजन में अपने हर प्रयास मुमकिन कर रहे हैं कि ये शोभा यात्रा अधिक से अधिक दर्शकों के लिए रोमांचक का दृश्य बने। आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही एक अन्य झांकी दुर्गा
जिसमें दिखाई गई है अन्य झांकी का रुख करेंगे जो अभी स्टेज से पास से निकल चुकी है। इसे माँ भगवती के रूप को दर्शाया गया है और लंगर वीर यानी वीर बजरंग बली, जय सिया राम, जय सिया राम। बेहतर प्रस्तुतियां देने का प्रयास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, पर्यटक विभाग व जिला प्रशासन के सौजन्य से सनातन धर्म समाज द्वारा किया जा रहा है। वही लोग नृत्य भी इस शोभा को बढ़ा रहे हैं। माता रानी के विभिन्न रूपों को लेकर भी झांकी इस समय पहुंच चुकी है और माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूपों सहित छोटे छोटे बच्चे कंजक रूपी दर्शन की इस शोभा यात्रा अधिपूर्ण हुई। जय भवानी, जय भवानी। पूरा माहौल जय दुर्गा, जय भवानी के नारों से गूंज चुका है। इसके आगे ये भी सीबीसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है। आयोजकों का प्रयास है कि कश्मीरी फोक डांस शोभा यात्रा में शिव की झांकी, नागदारी शिव बाबा की झांकी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो वो कैसे शिव बाबा नागदारी अपने भक्तों के साथ इस रूप को भी दर्शाने में हर संभव प्रयास किया। फोटो बनाइए यार। कश्मीरी लोक नृत्य घूमरों की धूम इस शोभा यात्रा में कश्मीरी लोक नृत्य से भी इस शोभा यात्रा में काफी वाहवाही लूटी गई है। वहीं एक अन्य झांकी भी आप देख सकते हैं।
आज जातिगत बातों के बेहतर प्रयास, बेहतर प्रयास आपके सामने से फाइट हो जाइए बहुत बेहतर प्रयास जिसकी हर किसी द्वारा सराहना की जा रही है। माता की 3 रूप ये किसी कटरा की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है। किरजी कटरा द्वारा माता के 3 रूपों को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली। आपको बता दें कि आयोजन में कटरा जनता का भी विशेष सहयोग रहता है, क्योंकि स्थानीय लोगों के सहयोग से बिना कुछ भी कर पाना असंभव होता है। कृष्ण जी के बाल रूप को भी इस शोभा यात्रा में दर्शाया जा रहा है। इसके साथ ही श्रीधर जी की झांकी, इसके साथ ही ये ग्राम पंचायत कटरा की तरफ से आखिरी प्रस्तुत की जा रही है। इसे हम कह सकते हैं, जो कि मंच पे जिससे दिखाया जा रहा है कि ग्रामीण मसलों को ग्रामीण पंचायत में किस तरह से निपटारा किया जाता था। आज के दौर में यह जो है ये पुलिस के पास लोग जाते हैं, लेकिन पहले जब कोई ऐसा मामला होता था तो लोगों को पुलिस के बजाय ग्राम पंचायत के फैसले को ही मानना पड़ता था। और पंचायत का जो मुखिया सरपंच से कहते हैं, वह अपने दोनों पक्षों को देखकर सही निर्णय लेने का पूरा दायित्व निभाता था। ग्रामीण पंचायत को दर्शाया गया है। तो दर्शकों, आपने अभी कटरा में पहले दिन निकली शोभा यात्रा में आनंद उठाया। यह शोभा यात्रा जम्मू रोड से होकर कटरा के मुख्य चौराहे व मुख्य बाजार से होते हुए वापस लौटेगी। इस आयोजन में सनातन धर्म सभा द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। अभी जिला उपायुक्त विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करवाते हुए इस शोभा यात्रा को, उनके साथ है सुनैना मेहता, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म व डीडीसी रियासी, डीडीसी कटरा निर्मला शर्मा, उनके साथ एसडीएम कटरा व नपा अध्यक्ष विमल अंजू भी मौजूद है।